आज सशक्त भू कानून एवं मूल निवास की मांग को लेकर सुमन पार्क नेटरी में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के बैनर तले विशाल जल समूह उमड़ा। रैली सुमन पार्क से होकर गणेश चौक बोराड़ी तक संपन्न हुई। रैली में राज्य आंदोलनकारी बूढ़े, बच्चे, युवा एवं महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया व सरकार से मूल निवास भू कानून लागू करवाने की मांग की। और जब हमें मूल निवास मिल जाएगा, फिर आगे की लड़ाई जो है वो आरक्षण की है। सामने है यदि तुमने इस देवभूमि के साथ खिलवाड़ किया। साथियों नमस्कार, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे भीड़। ये भीड़ यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुई है? नेटरी सुमन पार्क में ये भीड़ यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुई है कि यहाँ पर सरकार से मूल निवास भू कानून की मांग को लेकर यहाँ पर लोग आंदोलनरत हैं। कई दिनों से यहाँ पर लोग आंदोलनरत हैं। इससे पहले हल्द्वानी, देहरादून में यहाँ पर वहाँ रैली हो चुकी है और ये पहली रैली जो है यहाँ पर सुमन पार्क से होने जा रही है, जो यहाँ सुमन पार्क से होते हुए और नीचे गणेश चौक तक संपन्न होगी। इसमें काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं और लोगों का ये कहना है कि हमें सशक्त भू कानून और मूल निवास चाहिए। 1950 की कट ऑफ डेट की लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं मूल निवास की, और जो ये स्थायी निवास सरकार ने यहाँ पर बनाया है उसको खत्म करने की मांग की जा रही है। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए। यहाँ पर रैली, विशाल रैली यहाँ पर होने जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ यहाँ पर जमा हो गई है और ये भीड़ आंदोलन की शक्ल में यहाँ पर रैली के रूप में जो है सुमन पार्क से होते हुए है नीचे बोराड़ी साईं चौक तक पहुँचेगी। और सरकार को ये मैसेज देने का कार्य किया जा रहा है कि सरकार जल्द से जल्द उत्तराखंडियों की मांग सुने, उनके हकों की जो लड़ाई है उनको सीरियसली ले और यहाँ पर सशक्त भू कानून और मूल निवास को लागू कर उत्तराखंड की जनता का सम्मान करे। ऐसे यहाँ पर उत्तराखंड की जनता चाहती है। ये आग धीरे धीरे पूरे जनपद में और पूरे उत्तराखंड में के हर राज्य में, हर ज़िले में, उत्तराखंड के हर ज़िले में पहुंच रही है। पड़ोसी राज्य हमारा हिमाचल, वहां पर सशक्त लागू है। सिर्फ उत्तराखंड में ही यहाँ पर अभी तक सशक्त भू कानून लागू नहीं हो पाया और मूल निवास की जगह यहाँ पर स्थायी निवास लागू है, जिसको ख़त्म करने की मांग की जा रही है। और यहाँ पर 1950 कट ऑफ डेट की यहाँ पर मूल निवास लागू करवाने की बात की जा रही है। 1950 की कट ऑफ डेट का मूल निवास यहाँ पर लागू हो और स्थायी निवास जो यहाँ के उत्तराखंडियों को पीछे धकेल रहा है उसको ख़त्म करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। उसको लेकर आज टिहरी में बहुत बड़े रूप में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अलग प्रदेश से जगी थी देहरादून और हल्द्वानी की रैलियों के बाद अब जिला स्तर पर ये रैलियाँ शुरू हुई है। जिला स्तर से हम लोग ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक ग्राम स्तर पर, और जिस हिसाब से लोगों की भावनाएं इससे जुड़ रही है, लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी है, लोगों के मन में एक आग लगी हुई है कि हमारी ज़मीनें हमसे छीनती जा रही हैं, मूल निवास के अभाव में हमारा जो है रोजगार हमसे छीनता जा रहा है। तो ये लोगों के अंदर ये चिंगारी धधक रही है और राज्य बनाने की जो लड़ाई थी ये उससे एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप ये लेने वाले, राज्य को बचाने की लड़ाई। और हम तो आह्वान करते हैं कि सारे लोग इसमें जुटे और अपने अधिकारों की इस लड़ाई को, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, उससे पहले सब लोग जागे और सब लोग इकट्ठा होकर एकजुट हो जाए।
राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी का महासचिव हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तो केंद्र की सरकार ने भी श्वेत पत्र जारी किया कांग्रेस सरकार के खिलाफ, तो हम ये पूछना चाहते हैं उनसे कि उत्तराखंड सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे और ये बताए कि उत्तराखंड बनने के बाद कितने बाहर के लोगों को या भूमि आवंटित की है। जो भी अधिकारी, जो भी यहाँ का पदाधिकारी, DM, SP, गवर्नर, कोई भी जो आता है वो अपने बाहर के लोगों को यहाँ भूमि आवंटित कर देता है और यहाँ के लोग वैसे के वैसे ही रह गए। सारी भूमि उन्होंने मतलब बांट कर ली आपस में, और उसके बारे में अगर हम कोई बोलते हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमा करने की तैयारी करते हैं। कल हमारे अध्यक्ष जी ने बोल दिया कि वहाँ देहरादून में भूमि अटकी है तो उनके खिलाफ धार्मिक भावना हाथ उनके खिलाफ कल कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। तो ये हम चलने नहीं देंगे। हम चाहते हैं श्वेत पत्र जारी करें और बताए कि किस लिए यहाँ भू कानून लागू नहीं होना चाहिए। मूल निवास के बारे में क्या कहना है आपका? मूल निवास में भी ये कहना है कि जो लोग 50 से पहले यहाँ रह रहे हैं उनको मूल निवास मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो 15 साल में कर दिया। 15 साल में करते करते तो आज 15 साल में कितना दिन लगता है। और उत्तराखंड बनने के बाद 30% वोटर बढ़ गए हैं 2012 से 22 तक। 10 साल में 30% बढ़े हैं। इतने वोटर कहीं नहीं बढ़े जाए जितने उत्तराखंड में बढ़े। इसका क्या कारण है? इसके भी श्वेत पत्र जारी करें, बताए सरकार कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रैली शुरू हो चुकी है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर करीबन 1000 से ऊपर लोग यहाँ पर रैली में भाग ले रहे हैं। और इस रैली का मुख्य मकसद आपको पता है कि मूल निवास सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग यहाँ पर उत्तराखंड की जनता कर रही है। और आज यहाँ पर जो है टीवी से यहाँ पर शुरुआत हो गई है और इन सबकी यही मांग है कि सशक्त भू कानून और 1950 का प्लेन का मूल निवास यहाँ पर लागू हो। और ये सब चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस मांग को लागू करे और उत्तराखंड की जनता का सम्मान जो है यहाँ पर हो। यहाँ पर ये इनकी मांग है। आप देखते रहिए क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बड़ी रूप में ये रैली जो है यहाँ से होकर बोराड़ी साईं चौक तक जाएगी। संबोधन किया जाएगा, लोगों का संबोधन यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से रैली जो है बहुत बड़े रूप ले चुकी है और जगह जगह से पूरे टिहरी जिले के जगह जगह से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। टिहरी जिले के से और देहरादून से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इस रैली को सफल बनाने के लिए बहुत दिनों से तैयारी की जा रही थी। और इस रैली में बहुत दूर दूर से करीबन 1000 से ऊपर यहाँ पर लोग जुटे हैं और सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द सशक्त भू कानून और मूल निवास यहाँ पर बनाए। और उत्तराखंड की जनता जिससे इस बहुत सालों से ये मांग करती आ रही है और ये आग अब धीरे धीरे जो है जनपद से होते हुए पूरे उत्तराखंड में फैल रही है। और ये उत्तराखंड आंदोलन की तरह ही ये जो रैली है जो यहाँ पर ये उत्तराखंड मूल निवास भू कानून की मांग है, ये उत्तराखंड आंदोलन की तरह ही यहाँ पर रूप लेने जा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार ये रैली जो है बृहद रूप में हनुमान चौक से घूम गई है और हनुमान चौक से घूमकर ये लिंक मार्ग से होते हुए साईं चौक तक पहुंचेगी। और लोगों को जगाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अपने हक की लड़ाई हम लड़ें, अपने हक हकों की लड़ाई हम जो है सरकार से मांग करें और अपने हक हकों अपने अधिकारों को हम सरकार से लें, क्योंकि ये अधिकारियों की लड़ाई है, ये लोगों के उत्तराखंड के सम्मान की लड़ाई यहाँ पर लड़ी जा रही है। और उत्तराखंड का हर व्यक्ति यहाँ पर चाहता है कि सशक्त मूल निवास सशक्त भू कानून यहाँ पर लागू हो। उत्तराखंड के नौजवान उत्तराखंडियत को बचाने के लिए पूरे उत्तराखंड के अंदर एक रैली निकालकर जनता को जागृत करने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम के तहत आज यहाँ पर नई टिहरी में आए हैं। मांग है कि इन 24 वर्षों में उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को खत्म कर दिया गया है। हमारे राज्य के अंदर हमारे भू के कानून खत्म कर दिए गए, मूल निवास 1950 खत्म कर दिया। परिणाम उसका ये हुआ है कि पहाड़ के अंदर 48 लाख लोग रह गए हैं 10 पर्वतीय जनपद में। और उससे बड़ी दुख की बात यह है कि उसमें 14 लाख लोग वो हैं जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। जनसंख्या यहाँ पर 1 करोड़ 35 लाख हो चुकी है।
तो ये राज्य बना किसके लिए था? राज्य आंदोलन के दौर पे हम गाया करते थे कि 64 लाख कंठ से निकली आज यही स्वरधारा है, ये उत्तराखंड हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हैं, मगर इन राष्ट्रीय पार्टियों ने हमारा इसका फायदा उठाते हुए इस राज्य के स्वरूप को बिगाड़ दिया है। इसीलिए हम पूरे उत्तराखंड के अंदर ये आंदोलन कर रहे हैं कि जागिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। 26 का परिसीमन उत्तराखंड के मूल अस्तित्व को खत्म कर देगा। ऐसा ना हो, इन सरकारों को जगाने के लिए हम ये रैली कर रहे हैं और ये बड़ी सफल रैली है। इसमें क्या मातृशक्ति, क्या छात्र शक्ति, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या व्यापारी, क्या कर्मचारी, सभी राज्य आंदोलन की तर्ज पर एक मत होकर कह रहे हैं कि उत्तराखंड को बचाना है तो सख्त भू कानून की जरूरत है और मूल निवास की जरूरत है। रैली के रूप में काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। 19 से ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है भीड़ में, बच्चे क्या बूढ़े क्या, सभी यहाँ पर जो है रैली के रूप में एकत्रित होकर मूल निवास भू कानून की मांग सरकार से कर रहे हैं और अपने हकूक़ की लड़ाई, जैसे उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए लड़ी गई थी, ऐसी अपने हकूक़ की लड़ाई यहाँ पर लड़ी जा रही है। इसमें सभी वर्ग के लोग, सभी यहाँ पर दल के लोग या सामाजिक संगठनों के लोग एकत्रित हुए हैं और सरकार से मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर यहाँ पर लंबी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तैयार हैं, सुना है वो इस भीड़ में नहीं आए।